हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होपफुली प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो कई बच्चों की ऐसी क्वेरीज आई थी कि सर जो हमारे नोट्स हैं प्लीज़ उसी को लाइन टू लाइन या उसी आप पैनल में पीडीएफ को यूज़ लेते हुए उसी नोट्स में पढ़ाइए, जिससे कि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रिलेट कर सकें आपके लेक्चर के साथ। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के साथ। बेसिक पैरामीटर वही रहेंगे जो आपको पहले बताए हुए हैं। 20 मार्क्स की इंटरनल रहती है और एक एवरेज अच्छे बच्चे की लमसम 15 नंबर एवरेज जाती है। आउट ऑफ 80 जो फाइनल पेपर होना है उसमें आपको 25 या 27 मार्क्स चाहिए, टोटल 40% बनाने के लिए। और आप मेहनत कीजिए और 1 मंथ मेहनत के बाद 25-27 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं होती। 30-50% सिलेबस भी अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं ना, तो उसी सिलेबस में से आप 25 से 27 नंबर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और हर बार जो आप लोग भी मुझे वो एक कोर्स भेजते हैं, मैं भी आप लोगों को भेजता हूँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यहाँ तो हमें जो गिफ्ट है वो या मार्क्स है बड़े लिमिटेड चाहिए। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। ये है हमारा नंबर 1 एपीआई। आप लोग ये ध्यान रखिए, मैं आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आप लोगों के टॉपिक क्लियर करूंगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो उस बात को 1 नंबर में देता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में देगा या 5 नंबर के क्वेश्चन में देगा। लाइक एपीआई का अगर वो डेफिनेशन पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है, तो वो 1 नंबर में आएगा। अगर वो एपीआई पे एक्सिपिएंट पे थोड़ा डिटेल चाहता है तो वो 3 नंबर में आएगा। तो आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना या घबराना नहीं कि सर ने एपीआई की डेफिनेशन बताई थी, वहाँ एपीआई पे फुल क्वेश्चन आ गया, या सर ने किसी क्वेश्चन में फुल डिटेल बताई थी और वहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो दैट इज़ योर कैलकुलेशन और पैटर्न ऑफ द एग्जाम कि वो क्वेश्चन या वो जो टॉपिक है वो 1 नंबर में आ रहा है, 3 में आ रहा है या 5 में आ रहा है। सो उस बर्डन को माइंड से हटाते हुए आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। यू हैव टू क्लियर अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द टॉपिक्स, अबाउट द चैप्टर्स। उसके बाद वो क्वेश्चन कितने भी नंबर में आए, लाइक हमें अगर मान लो भारत का इतिहास पढ़ना है और उसका पेपर देना है, उसके बाद वो एग्जामिनर की चॉइस है कि वो उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे, लाइक गिव द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे कि गिव द नेम ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ द इंडिया, सभी राज्यों के नाम बताइए, या वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति पर 5 नंबर का ऐसे या शॉर्ट नोट लिखिए। राइट तो आपका मोटिव होना चाहिए आपके चैप्टर क्लियर हों, फंडामेंटल्स क्लियर हों, बेसिक्स क्लियर हों, और उसके बाद वो क्वेश्चन कितने भी नंबर में आए आप लोग, हमें भरोसा है, क्लियर कर जाएंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम द फार्मास्यूटिक्स एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म बच्चों क्या होती है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कि किसी भी टेबलेट में, फॉर्मुलेशन में, मेडिसिन में, ब्रांडेड ड्रग्स में जो मेन कंपोनेंट होता है जो कि बीमारी को सही करने में काम आता है, थेराप्यूटिकल एजेंट जो थेरेपी में दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एपीआई। लाइक कॉम्बीफ्लैम टेबलेट आती है मार्केट में, उसमें आइबुप्रोफिन एंड पैरासीटामोल 2 एपीआई हैं जो दोनों पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक हैं, जो मेनली ट्रीटमेंट के लिए लिए गए हैं। बट उस टेबलेट को बनाने के लिए उसके अंदर एपीआई के अलावा भी मोर देन 20 कंपोनेंट और मिलाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एक्सीपिएंट। जैसे कि उस टेबलेट को बांधने के लिए जो एजेंट हैं वो है बाइंडिंग एजेंट, उसको कलर देने के लिए जो एजेंट हैं वो हैं कलरिंग एजेंट, उसको फ्लेवर देने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट, उसकी बिटरनेस, कड़वाहट छुपाने के लिए उसमें ऐड किए गए हैं स्वीटनिंग एजेंट। राइट जैसे आप लोगों ने, आपके मदर अगर किचन में कोई प्रिपरेशन या डिश बनाते हैं तो उसमें मान लीजिए मेन कंपोनेंट सूजी है या मेन कंपोनेंट जो है वो उसमें मैदा है, उसके अलावा भी उसमें 20 कंपोनेंट और मिलते हैं ना। इवन एंड में हमें अपनी प्रेजेंटेशन गुड करने के लिए उसके ऊपर कलर भी ऐड करने पड़ते हैं। सेम हैपन्स हेयर। मेडिसिन जो है वो बिटर भी हो सकती है तो उसको मीठा भी बनाना पड़ेगा, उसका फ्लेवर या उसका जो प्रेजेंटेशन है वो फ्लेवर्ड हो और
हाथ में लेने के बाद स्मूथनेस भी उसकी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि जब अपन पत्ते में से टेबलेट निकाल रहे हैं तो वो ब्रिटल होने के कारण वहीं पे टूट जाए, तो बाइंडिंग एजेंट भी अच्छे वाले ऐड करने पड़ेंगे। फिर 500 मिलीग्राम अगर उसमें पैरासीटामोल है तो अपने को टेबलेट का कुछ साइज इंक्रीज़ करने के लिए उसमें कुछ और ऐसे पाउडर मिलाने पड़ेंगे जो उसकी मात्रा या क्वांटिटी को बढ़ाने के काम आते हैं, उन्हें कहते हैं डाइल्यूएंट। क्लियर। उसके बाद बच्चों आ जाता है हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो फार्मेसी का डेवलपमेंट हुआ उसकी थोड़ी बहुत इतिहास हिस्ट्री बताइए और उसके साथ साथ डेवलपमेंट कैसे हुआ वो बताइए। तो यहाँ आप लोगों ने क्लियर रखना है अपना फंडा। 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार आया है, गिव द नेम ऑफ फादर ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पर हमारे फार्मेसी के जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो हैं महादेवा लाल श्रोफ जी, जिनको शॉर्ट में ML श्रोफ कहते हैं। तो शिव जी का नाम है ना जैसे महादेव, तो वहाँ से आपने रिमेंबर रखना करना है महादेवा लाल श्रोफ। कई बार बच्चे ML श्रोफ लिखते हैं या फिर उनका पूरा नाम मोहन लाल श्रोफ कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग आंसर। महादेवा लाल श्रोफ शिव जी के सिनोनिम से आप लोगों ने ये याद रखना है। उसके बाद 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने फार्मास्यूटिकल साइंस की ब्रांच शुरू करी, मतलब फार्मेसी जो स्टार्ट किया इन्होंने वो 1932 आज़ादी से भी पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में वाराणसी में स्टार्ट किया इन्होंने फार्मेसी ब्रांच। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि फार्मेसी का ऑल ओवर जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्या है, तो लमसम 5000 साल पहले दवाइयों का आयुर्वेदा के रूप में शुरुआत हो चुका था। तो आयुर्वेदा को भी फार्मेसी के ही अंडर हम लोग लेते हैं, जैसा कि आप लोग फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 5000 साल पहले भी आयुर्वेदा से ये शुरुआत हो चुकी थी। और आज़ादी से पहले फार्मेसी का इंग्लिश लेवल में प्रॉपर प्रोग्राम जो फार्मास्यूटिकल साइंस में हुआ 1932 में बनारस में हुआ। उसके बाद अगर हम लोग आगे लें 2-3 ईयर्स आप लोगों ने और याद रखने हैं। 1930 में बंगाल फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स जो था स्टार्ट हुआ बंगाल में। देन 1939 में पहला जर्नल स्टार्ट हुआ फार्मेसी का इंडिया में, दैट इज़ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी, पब्लिश्ड इन 1939। ये सारी बातें हो रही हैं अभी आज़ादी से पहले की। हमारे देश को फ्रीडम मिली, जो हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला वो हुआ 1947 में। उससे पहले ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 1940 में D&C एक्ट आया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसके बाद कोई भी एक्ट या कानून आता है तो उससे रिलेटेड जितने भी फुल डिटेल में रूल्स आते हैं कि वो कानून तोड़ेंगे हम लोग को तो क्या सज़ा होगी, क्या पनिशमेंट रहेगा, वो सारे रूल्स आए 1945 में। ये ईयर्स आपने याद रखने हैं, काफ़ी बार 1 वर्ड क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं या 1 लाइन आंसर में। देन 1948 में फार्मेसी एक्ट आया। फार्मेसी एक्ट जो है वो इंडिया में एजुकेशन रेगुलेशन, फार्मेसी की एजुकेशन कैसे चलेगी वो डिसाइड करता है। डिप्लोमा जो डी फार्म है वो 2 साल का होगा, बैचलर 4 साल का होगा, एम फार्मा 2 साल का। उनका क्या क्यूरिकुलम होगा, क्या सिलेबस होगा, दैट ऑल कंसेप्ट्स कवर्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट विच केम इन 1948। 1949 में 1949 में PCI एस्टेब्लिश हुई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल लेवल का वो बॉडी जिसके अंडर फार्मेसी के ये सारे एजुकेशन रेगुलेशन और सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और सारी फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं हर स्टेट में, उनको जो ऑल ओवर सेंटर लेवल पे टैकल करता है, दैट इज़ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर 1970 में आया पेटेंट एक्ट, जो कभी भी कोई नई सर्च होती है, नई टेबलेट, नई वैक्सीन, नई कोई भी ड्रग अगर रिसर्च आउट हुई तो उसके लिए 20 इयर्स का पेटेंट दिया जाता है कि जिसने उस पर मेहनत करी है, जिसने उसकी रिसर्च करी है, उस पर्सन को, उस कंपनी को 20 इयर्स के लिए एक अधिकार, राइट्स दे दिया जाता है कि उसको वो अपने अकॉर्डिंग रेट्स में सेल कर सके या अपने अकॉर्डिंग जिन कंट्रीज़ में वो सेल करना चाहता है वो सारे